Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 20 जो कि सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था, आज हम करेंगे पेज नंबर 21 जिसमें 10 क्वेश्चन है। आज हम ये इंशाल्लाह 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिक्रीज़ 5029 बाय 625। 5029 में से 625 को माइनस कर दें। तो आप सबसे पहले ब्रश अप लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कुछ, डिक्रीज़ 5029 बाय 625, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। इसी तरह आप 5029 लिखेंगे और 5, 2 एंड 6 इसी तरह ये नीचे लिख देंगे आप इसके एज इट इज़। और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं माइनस करना। तो 9 में से 5 माइनस किया, 5 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट करो और 9 तक जाके रुक जाएं। 6, 7, 8, 9, 4 आ गया। 2 में से 2 माइनस हुआ 0। जो याद रखना, जो भी सेम नंबर होता है वो हमेशा आंसर 0 देते हैं। 0 में से 6 माइनस नहीं होते। 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे। 10 में से 6 माइनस हुआ 7, 8, 9, 10, 4 आया, यहाँ बच गया 4। 4 में 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है रिड्यूस 2965 बाय 723, यानी 2965 में से 723 को माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, रिड्यूस 2965 बाय 723। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद आपने 2965 लिखा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से 3, 2 एंड 7। तो 5 में से 3 माइनस करो, 4, 5, 2 आया। 6 में से 2 माइनस हुआ, 2 से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 3, 4, 5, 6, 4 आया। एंड 9 में से 7 माइनस करो, 2 आंसर आया। और 2 एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 लेस देन 4173, यानी कि आप एक वैल्यू मालूम करो जो 4173 में से माइनस हो जाए, कम हो जाए 1000। यानी कि आप 4173 में से 1000 माइनस कर दे, तो आंसर बताएं क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपके पास जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है ग्रेटर, वो लिखेंगे 4173। उसके बाद जो लेस करेंगे 1000 को, तो आप राइट हैंड, लेस का मतलब भी माइनस होता है, ये आपने याद रखना है। लेस का मतलब भी माइनस होता है, कम करना। तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 0, 0, 0 एंड 1। तो माइनस कर देंगे, आप लाइन लगा लेंगे स्केल और पेंसिल से। 3 में से 0 माइनस करो, यानी आपके पास 3 रुपीज़ है और आप अपने भाई को कोई रुपीज़ नहीं देंगे, आप 3 के 3 रखेंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 ही रह जाएंगे। इसी तरह 7 है, आप किसी को कुछ नहीं दे रही, 7 अपने पास रह जाएगा। 1 किसी को कुछ नहीं दे रही, 1 रह जाएगा। और 4 में से 1 माइनस करो, 3 आ जाएगा। यानी कि 4, आपके पास 4 रुपीज़ हैं और आप 1 रुपीज़ अपने भाई को दे दें तो 3 रुपीज़ बच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल माइनस है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कैलकुलेट डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस का मतलब भी माइनस करना होता है। बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करो। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन 7532 एंड 1026। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7532 1026 माइनस और स्केल से लाइन लगा देंगे। फिर उसके बाद आप राइट हैंड साइड से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 2 में से 6 माइनस नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे यहाँ पर
अब ये बन गया 12 और ये बन गया 2, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे। आप 6 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 12 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने नंबर हैं आपके पास? 6 हैं। तो इस तरह यहाँ आंसर 6 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया 0 आया। 5 में से 0 माइनस किया 5 आया। एंड लास्ट 7 में से 1 माइनस किया 6 आया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं माइनस 36 फ्रॉम 1 to 8 9। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपकी पहचान जो है वो फ्रॉम, आप जब भी फ्रॉम देखेंगे तो आपने याद रखना जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो आप ऊपर लिखेंगे। जो सेकंड नंबर पर वैल्यू है वो आप ऊपर लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में वैल्यू है फर्स्ट पे वो आप नीचे लिखेंगे और आप इसे माइनस कर देंगे। स्केल से आप लाइन लगा देंगे। 9 में से 6 माइनस किया, यानी 6 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 9 पे जाके स्टॉप करो। 7 8 9 कितने डिजिट हैं? 3, तो आपका आंसर आया 3। इसी तरह 8 माइनस 3, आप 3 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 8 पे जाके रुक जाओ। 4 5 6 7 8 5 2, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट 659 फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट का मतलब भी माइनस होता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब भी माइनस होता है। 659 फ्रॉम 3046। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखें फ्रॉम आ रहा है, तो इस फ्रॉम का मतलब है जो सेकंड में नंबर लिखा है वो आप ऊपर लिखें और जो फर्स्ट में लिखा है उसको आप नीचे लिखें। 9 5 4 माइनस कर दें और स्केल से लाइन लगा दें। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप क्या करेंगे? माइनस स्टार्ट करेंगे। 6 में से 9 माइनस नहीं होता क्योंकि 6 नंबर स्मॉल है, 9 ग्रेटर है। 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 16 हो गया, ये 3 बन गया। 16 में से 9 माइनस करें, 9 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 16 पे रुक जाएं। 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने नंबर है? 6 और 1 7, आपका आंसर आया 7। 3 में से 5 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन 1 यहाँ से ले नहीं सकते क्योंकि ये खुद 0 है, तो ये यहाँ से कैरी लेगा, ये बन जाएगा 2। ये इसे देगा तो ये खुद 9 बन जाएगा। 13 में से 5 माइनस करो, 8 आंसर आएगा, यानी 5 से काउंट स्टार्ट करें। 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर आया 8। 9 में से 4 माइनस करेंगे, आप 4 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया 5। एंड लास्ट 2 आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है आ क्लास हैज़ A class has 35 pairs। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन बुक से देखकर अपनी कॉपी में उतार लेना है। आपकी कॉपी में मुमकिन है ये 2 क्वेश्चन हैं एक पेज पर, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर जाए, तो इस तरह जितने आप खुला खुला और अच्छा काम करेंगे। मेरे पास कॉपी के पेजेस बड़े हैं इसलिए मैं एक पेज पर 4-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक पेज पर 3 कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 2 करना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं हम। 6 में कह रहे हैं हमें 7 अ क्लास हैज़ 35 पेयर्स ऑफ सीजर्स टू यूज़ ड्यूरिंग क्राफ्ट लेसन्स। एक क्लास है उसमें 35 पेयर्स है सीजर्स के, यानी कैंची के पेयर 35 है। एक क्लास यानी क्राफ्ट क्लास है। इफ़ 9 पेयर्स ऑफ सीजर आर मिसिंग, अगर 9 पेयर्स ऑफ सीजर्स मिसिंग हो गई, हाउ मैनी सीजर्स आर लेफ्ट, तो आप बताओ कितनी बच जाएगी। मतलब एक क्लास में 35 सीजर्स हैं, उसमें से 9 गुम हो गई, तो आप बताओ बाकी कितने बच गए। तो 35 में से 9 को माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक अपनी कॉपी में बुक से देखकर उतार लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
आप बुक से देखकर कंप्लीट क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 35। ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखने के बाद जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लिखेंगे 35 में से कितनी सीज़र हुई, ये -9 सीज़र मिसिंग थी, तो 35 में से 9 माइनस करेंगे। अब 5 में से 9 माइनस नहीं होता, वहीं यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ बच गया 2। 15 में से 9 माइनस करें, 9 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 10 11 12 13 14 15 6, यहाँ क्या बच गया 2। तो आपके पास टोटल जो सीज़र बच गई वो 26 है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बता रहे हैं कि हसन हैड 5895 कैंस ऑफ लेमनेड फॉर हिज पार्टी। हसन के पास 5895 पार्टी में लेमनेड थी। इफ़ देयर वर 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स हिज पार्टी, अगर उस पार्टी में 20 बॉयज़ हैं और 18 गर्ल्स हैं, यानी कि 20 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, एक पार्टी है, उसमें 5895 लेमनेड है, उसमें 20 बॉयज़ हैं और उस पार्टी में 18 गर्ल्स शामिल हैं, एंड ईच पर्सन हैड 2 कैंस ऑफ ड्रिंक, और हर एक शख्स को 2 कैन ड्रिंक दे दी गई है। हाउ मैनी कैंस ऑफ ड्रिंक विल बी लेफ्ट आफ्टर द पार्टी, तो जब पार्टी ख़त्म हो गई उसके बाद ड्रिंक के कितने कैन बच गए आपको ये बताना है। यानी कि देखें 5895 टोटल कैंस हैं, 20 बॉयज़ हैं 18 गर्ल्स हैं, और हर एक यानी बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी सबको 2 कैन दे दी। तो आप ये बताएं 2 कैन इन्होंने पी ली, बाकी कितनी बच गई आपको ये बताना है। तो आप इसी तरह अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन 8 आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ये आप अपनी कॉपी में बुक से देखकर उतार लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ हसन हैड, आप यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन अपनी बुक से देखकर उतार लेंगे, और आपकी बुक कॉपी में लास्ट में आ रहा होगा द पार्टी, यानी आपने क्वेश्चन लिखते गए पूरा क्वेश्चन आपने बुक में से देख के लिखा, और लास्ट में बुक के लास्ट में द पार्टी आ रहा है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपने बुक से देखकर लिखा और लास्ट में आपके पास आफ्टर द पार्टी आया, तो ये आफ्टर द पार्टी आपका लास्ट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ जो हैं वो 20 है, गर्ल्स जो हैं वो 18 हैं। आप लिखेंगे बॉयज़ कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी हैं 18, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैंस कितनी हैं, ऊपर सबसे पहले आप कैंस लिख देना कि कैंस यानी कि जो हमारे पास कैंस ऑफ लेमनेड वो आपके पास टोटल है 5895। सबसे पहले आप ये लिख दें, कैंस की तादाद लिख दें, उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स लिख दें, ठीक है। हर एक पर्सन को 2 कैंस दी गई हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें। तो उसमें टोटल पर्सन कितने थे, पहले टोटल पर्सन हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, टोटल पर्सन, इन दोनों को प्लस करो टोटल पर्सन आ जाएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करो टोटल लोग आ जाएंगे। भाई टोटल कितने लोग थे, दोनों को जमा कर दो आंसर आ जाएगा। तो 0 और 8 8, 2 और 1 3, तो 38 टोटल लोग थे वहाँ मौजूद थे। अब इन 38 जनों को 2 कैन दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि इस 38 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 38 को डबल कर दो। तो अब 38 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे ईच पर्सन हैड 2 कैंस ऑफ ड्रिंक, यानी हर पर्सन को 2 कैंस ऑफ ड्रिंक दी गई। तो जो टोटल थे वो 38% थे, और कितनी कैन दी गई 2 दी गई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे 2 8 ज़ा 16, आप कहीं साइड पे लिख दें 1 6 होता है, आप 6 लिख दें और 1 बच गया आपके पास, 2 3 ज़ा 6, उसमें ये वाला 1 प्लस कर दे 7, आपका आंसर आ गया 7।
तो आपके पास जो टोटल 76 कैन थी वो ख़त्म हो गई, टोटल 76 कैन थी वो ख़त्म हो गई। अब आपको ये बताना है कि पार्टी के इख्तिताम पर कितनी कैंस बच गई। तो आप लिखेंगे कैंस ऑफ ड्रिंक विल बी, कैंस ऑफ ड्रिंक विल बी लेफ्ट आफ्टर द पार्टी इक्वल। अब देखें आपके पास इतनी बड़ी लाइन नहीं आएगी एक लाइन में, तो आप क्या करेंगे, कैंस ऑफ ड्रिंक विल बी तक एक लाइन में लिख लेंगे, लेफ्ट आफ्टर आप नीचे लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखने के बाद अब क्या करना है आपने, ये देखें सुने देखें, टोटल कैन कितने हैं 5895 है, उसमें से 76 कैन ख़त्म हो गए जो पी लिए गए। अच्छा ईच नीचे आएगा पर्सन, ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा, ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा। अब इसमें से इतने ख़त्म कर दो, माइनस कर दो, तो आप लिखोगे 5895, इसमें से आप माइनस कर दोगे 76 को, आप लिखोगे 76, ये माइनस कर दो। तो 5 में से 6 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, तो 6 के बाद 15 तक जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9, यहाँ बच गया 8 में से 7 गया 1, 8 एज इट इज़ आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया। तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो 5819 आपके पास कैन जो थे वो बच गए। एक मेथड आपके पास ये है, सेकंड मेथड में आपको, सेकंड मेथड भी आपको मैं करवा देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड में क्या होगा, बॉयज़ की तादाद को आप डबल कर दो, गर्ल्स की तादाद को भी आप डबल कर दो, फिर उन दोनों को जमा कर दो, तो वो भी आंसर 38 ही आएगा। यानी कि बॉयज़ को आपने डबल किया, जमा 20 बराबर 40, गर्ल्स को डबल किया, जमा 18, यानी कि डबल करने से मुराद आप क्या कर दो। और सेकंड पैटर्न क्या है, सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, बॉयज़ जो थे वो बॉयज़ की तादाद है 20, और हर बॉयज़ को 2 कैंस दी गई, तो टोटल कितनी कैंस, 40 कैंस जो हैं वो बॉयज़ ने पी ली, ठीक है ना भाई। 20 लड़के हैं और हर एक लड़के को 2 दी जा रही है कैन, तो टोटल लड़के ने कितनी कैन पी होगी, 40 पी होगी ना। इसी तरह गर्ल्स देखते हैं, गर्ल्स 18 है, तो हर एक गर्ल्स को 2 कैंस दी गई, तो अब आप मुझे बताएं कि 18 यानी कि 2 कैन दी गई, तो एक लड़की ने 2 कैंस पी, 2 लड़की ने 4, 3 ने 6, 4 ने 8, 5 ने 10, इसी तरह ये 2 का टेबल पढ़ा जा रहा है। तो 2 8 16, 2 1 2 1 3 36। अब जो टोटल है, टोटल पर्सन यानी उस यानी कि उस पार्टी में जो टोटल लोग थे वो कितने थे, इन दोनों को आप जमा कर दो, तो 606 और 437, तो इसी तरह हमारे पास टोटल पर्सन 76 आ गए। सॉरी टोटल पर्सन नहीं आएंगे 76, ये ईच पर्सन है 2 कैंस आ जाएगी, ईच पर्सन, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन, ईच पर्सन हैड 2 कैंस ऑफ ड्रिंक, ये यहाँ पे आ जाएंगी। ये टोटल बॉयज़ हैं, ये टोटल गर्ल्स हैं, और यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएगी, ईच पर्सन हैड 2 कैंस ऑफ ड्रिंक, यहाँ पे लाइन आ जाएगी 76, यानी कि ईच पर्सन हैड 2 कैंस ऑफ ड्रिंक, तो ये आ जाएगी 76। अब हर एक ने जो 2 कैन पीने के बाद 76 कैन बन गई वो, अब जो टोटल है उसमें से यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा नीचे आ जाएगा। तो आपको ये पैटर्न सही लग रहा है आप ये पैटर्न करें, ये पैटर्न सही लग रहा है आप ये पैटर्न करें। वैसे बेहतर ही होगा आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें, वो रहने दें आप ये पैटर्न, बट आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में राबिया हैड 357 एंड स्पेंड 128 टू बाय स्टेशनरी, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। राबिया के पास 357 रुपये मौजूद हैं,
128 की वो स्टेशनरी का सामान ले लेती है। अब बताओ उसके पास बाकी पैसे कितने बच गए, यानी कि 357 में से 128 को माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 को आप अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 राबिया हैड। तो इसी तरह ये कंप्लीट क्वेश्चन 9 आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन 9 आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो राबिया के पास कितने पैसे मौजूद हैं, RS357, ये राबिया के पास मौजूद हैं, ये रहे। और कितने पैसे खर्च किए स्टेशनरी के सामान लेने में, 128 ये खर्च कर दिए। RS माइनस कर दो कि बचे कितने, RS 7 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे। 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो, 17 पे जाके रुक जाना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये टोटल कितने हैं, 9। आपका आंसर आया 9। 1 यहाँ कैरी दिया था, यहाँ बच गया 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, तो 229 रुपीज़ बच गए। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि मरियम हैज़ 1528 स्टैम्प्स एंड हर फ्रेंड हैज़ 2357 स्टैम्प्स। मरियम के पास 1528 स्टैम्प्स है और उसकी फ्रेंड के पास 2357 स्टैम्प्स है। हाउ मनी मोर स्टैम्प्स डज हर फ्रेंड हैव। तो आप मुझे बताएं कि मरियम की दोस्त के पास कितनी स्टैम्प्स मरियम से ज़्यादा हैं। मरियम की दोस्त के पास कितनी स्टैम्प मरियम से ज़्यादा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कंप्लीट उतारेंगे। मरियम आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे जाके एंड कर देंगे। हर फ्रेंड हैव, तो हर फ्रेंड हैव आप लिखते जाएंगे क्वेश्चन पूरा, आपका आखिर में आ जाएगा हर फ्रेंड हैव, ये आखिर में आपका आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप उतारेंगे, उसके बाद एंड में आपका ये आ जाएगा। तो मरियम की फ्रेंड्स के पास कितने थे, हर फ्रेंड, मरियम की फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं, कितने स्टैम्प है, 2 3 5 7, ये मरियम की फ्रेंड्स के पास हैं। और मरियम के पास क्या है, 1528, तो आप माइनस कर दें। 7 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी ले लें। 8 के बाद 17 तक जाए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 आंसर है। 4 बच गया क्योंकि 1 कैरी गया था, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 5 नहीं मूव जाता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 1 बच गया। 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 आंसर है और 1 में से 1 गया, 0 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने आज पेज नंबर 21 कंप्लीट किया, जो कि माइनस के क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका होमवर्क है, आपका जो होमवर्क है वो पेज नंबर 16, जो कि मैं पहले भी दे चुका हूँ लेकिन अगेन, और पेज नंबर 17 नहीं, पेज नंबर 17 अभी मैंने करवाया नहीं है। पेज नंबर 16 आपका अगेन होमवर्क, अगर आपने नहीं किया तो आप दोबारा कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।